गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक की जो हमारी क्लास हुई थी हमने बात की है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की हमने स्टडी कर ली थी। 2-3 दिन में जो हमारी क्लास हुई थी हमने बात की थी डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में हमने उसके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन देखे थे, उसके बाद में उसकी केमिकल रिएक्शन अपनी कंटिन्यूटी में चल रही थी। केमिकल रिएक्शंस में हमने बहुत सारी रिएक्शन की स्टडी कर ली थी, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन। इसके अलावा जो अपने पास पॉलीएस्टर यानी कि जो पॉलीमर के रूप में जो बन रहा था बहुलक, उसकी रिएक्शंस। कल हम आगे जो हम बात करेंगे वो है आप लोगों के पास पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जो आप लोगों के पास एग्जाम के अकॉर्डिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो हम देखते हैं पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनेकोलोन पुनर्विन्यासित अभिक्रिया। क्या होता है इस रिएक्शन में पिनेकोल? सबसे पहले हमारे पास देखना पड़ता है कि हम पिनेकोल और पिनेकोलोन किसे बोलते हैं। तो पिनेकोलोन में हमारे पास क्या होता है, इसमें हम 2 हाइड्रोजन के डाईहाइड्रिक जो आप लोगों के पास कंपाउंड होता है उसका हम इसमें यूज करते हैं। मोस्ट एग्जाम्पल हम जैसे देखते हैं, आप लोगों के पास एक है 2,3-डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3-डाईओल। ये आप लोगों के पास कोई एग्जाम्पल है 2,3-डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3-डाईओल। इसे बोलते हैं हम पिनेकोल। ये आप लोगों के पास होता है पिनेकोल। जैसे ही हम इसकी रिएक्शंस करवाते हैं, यहाँ पे जो आप लोग कैटालिस्ट के रूप में जो हम यूज़ करते हैं वो होता है एस्ट्रोसोफोर, जो आप लोगों के पास होता है सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से जो आप लोगों के पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो हमेशा पता है कि जो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, एसिडिक बिहेवियर शो करने के कारण ये हमें देता है यहाँ से H+। तो हम क्या करवाएंगे, ये जो पिनेकोल हमने लिया है इसका हम अटैचमेंट करवाएंगे, यानी कि रिएक्शंस करवाएंगे एस्ट्रोसोफोर की प्रेजेंस में। जैसे ही ये रिएक्शंस होगी तो आप हमारे पास जो प्रोडक्ट के रूप में जो बनता है, प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास बनता है, इसे हम बोलेंगे 2, आप लोगों के पास है 3,3-डाईमेथिल ब्यूटेनॉल। ये आप लोगों के पास बनेगा तो इसे हम बोलते हैं पिनेकोलोन। यानी कि अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं अल्कोहल और उसे हमें बन रहा है कीटोन, इसे बोलेंगे हम पिनेकोल, इसे बोलेंगे पिनेकोलोन। नेक्स्ट हमारी बात करी है हमारे पास रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में हमने क्या किया है, यहाँ से जो आप लोगों के पास मैथिल ग्रुप जो होता है उसका हम पुनर्विन्यासित करते हैं, इस वाले कार्बन पर हम रीअरेंजमेंट करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इसमें हमारे पास जो रिएजेंट के रूप में यूज आता है उसको बोलते हैं पिनेकोल, और जो प्रोडक्ट के रूप में बनता है उसको बोलते हैं पिनेकोलोन। प्लस रीअरेंजमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या होता है, एक मेथिल जो ग्रुप होता है उसका रीअरेंजमेंट या फिर पुनर्विन्यासित होता है या फिर पुनर्विन्यास करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये होती है अपने पास सिंपल रिएक्शन की। अपन देखते हैं कि कैसी रिएक्शंस होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, कि ये जो रिएक्शंस होगी वो कैसे पॉसिबल होगी। तो मैकेनिज्म की हम बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं इस रिएक्शंस की। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास होता है, फर्स्ट स्टेप में देखते हैं हमारे पास रिमूवल ऑफ H2O, यानी कि हमें क्या करना है, H2O जो होगा आप लोगों के पास उसका हमें रिमूवल करना है। तो क्या लेंगे हम, पिनेकोल, ये आप लोगों के पास होता है 2,3-डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3-डाईओल। ये होता है आप लोगों के पास पिनेकोल। इस पिनेकोल को हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे हमने लिया है H2SO4 यूज़ में लिया था। वो जो H2SO4 होता है वो आप लोगों को देगा H2SO4 डिसोसिएट होकर बनाएगा H+ और हाइड्रोजन सल्फेट HSO4-। तो ओनली फॉर हमारे पास यूज़ में आने वाला जो आप लोगों के पास है वो H+ है। हम H+ की रिएक्शंस करवाएंगे। अब H+ कहाँ रिएक्शंस करेगा, जहाँ पर आप लोगों के पास या तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो या फिर Lp प्रेजेंट हो। क्यों, क्योंकि यहाँ जो आप लोगों के पास हाइड्रोजन है वो प्रोटोन फॉर्म में रिमूवल हुआ है। प्रोटोन मीन्स इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जो आप लोगों के पास है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये उस ग्रुप से अटैचमेंट शो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो। तो यहाँ हमारे पास ओनली फॉर जो ऑक्सीजन एटम है वहाँ पे आप लोगों के पास क्या प्रेजेंट है, Lp प्रेजेंट है। Lp होने के कारण इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ अटैचमेंट शो करेगा। जैसे ही हम इस हाइड्रोजन का यहाँ अटैचमेंट करवाते हैं, यहाँ रिएक्शंस करवाते हैं, तो
ये जो आप लोगों के पास OH है वो चेंज हो जाता है OH2 में। जैसे ही ये OH2 में आप लोगों के पास चेंज होता है तो यहाँ ऑक्सीजन जो होता है उसकी वैलेंसी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है वो 2 वैलेंसी शो करता है। तो यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 होने के कारण हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। यहाँ जैसे ही ऑक्सीजन की वैलेंसी ज़्यादा होती है तो ये क्या करता है, इस जो H2O जो होता है उसको रिमूवल करता है। जैसे ही ये रिमूवल करेगा, यानी कि इसमें से हम क्या करेंगे, H2O का रिमूवल करेंगे, तो बनेगा एक हमारे पास इंटरमीडिएट। ये जो इंटरमीडिएट होगा, यहाँ पे जो आप लोगों के पास H2O होगा वो नेगेटिव फॉर्म में आप लोगों के पास रिमूवल होगा, तो ये कौन सा चार्ज छोड़कर जाएगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़कर जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज छोड़कर जाएगा तो ये जो आप लोगों के पास बनेगा वो होगा अपने पास कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन जिसको हम बोलते हैं, यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है अपने पास, तो वो होता है कार्बोकैटाइन। तो ये एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है H2O का रिमूवल करने पर। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, रिमूवल ऑफ H2O एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हुई। ये जो कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन हुई है हमारे पास, अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में देखते हैं हम। स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, ये जो आप लोगों के पास कार्बोकैटाइन जो बनता है वो क्या करता है, रीअरेंजमेंट शो करता है। यानी कि यहाँ पे आप लोगों के पास जो कार्बोकैटाइन है वो आप लोगों के पास 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है, लेकिन 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है। लेकिन हमें पता है कि जो आप लोगों के पास कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर अपने पास कंपाउंड में ऐसी पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट है कि वो आप लोगों के पास 3 डिग्री में चेंज हो सकता है, तो हम क्या करवाएंगे, इसको 3 डिग्री में चेंज करेंगे। तो ये जो आप लोगों के पास मैथिल ग्रुप है वो रीअरेंजमेंट शो करेगा, यानी कि ये जो आप लोगों के पास मैथिल ग्रुप है वो इस कार्बन के ऊपर मूव करेगा। जैसे इस कार्बन के ऊपर मूव करेगा तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। यहाँ पे जो मेनली जो होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, एक मध्यवर्ती की फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोल सकते हैं ब्रिज कार्बोनियम इंटरमीडिएट। ये जो ब्रिज कार्बोनियम इंटरमीडिएट होता है उसकी फॉर्मेशन को कैसे होगी, वहाँ से हम उठाते हैं उस कार्बोकैटाइन को। जैसे ही हमारे पास यहाँ कार्बोकैटाइन है, ये जो कार्बोकैटाइन में आप लोगों के पास है, ये जो मैथिल ग्रुप है वो रीअरेंजमेंट शो करेगा इसमें, इस वाले कार्बन के ऊपर, यहाँ के जहाँ पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो जैसे ही ये शो करेगा आप लोगों के पास क्या बनेगा, एक आप लोगों के पास इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ CH2, ये आप लोगों के पास CH3 एज इट इज़, और ये वाला अपने पास OH। यहाँ अपने पास बॉन्ड की फॉर्मेशन ऑलरेडी थी। तो ये जो आप लोगों के पास इंटरमीडिएट जो बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ आप लोगों के पास क्या हो रहा है, कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो भी, यहाँ पे भी आप लोगों के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी फुलफिल नहीं हो रही है। और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि वैलेंसी ज़्यादा हो रही है। तो ये जो इंटरमीडिएट अपने पास बना, इसे बोलते हैं हम ब्रिज कार्बोनियन इंटरमीडिएट। आप लोगों के पास सेतु कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। जैसे ही ये ब्रिज या फिर सेतु कार्बोनियम जो आप लोगों के पास बनता है, इसमें से क्या होता है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो आप लोगों के पास इंटरमीडिएट बनता है, ये प्योरली आप लोगों के पास मूव हो जाएगा इस वाले कार्बन पर। तो जैसे ही ये मूवमेंट शो करेंगे, यहाँ पे ये CH3, जैसे ही ये यहाँ से ये वाला जो आप लोगों के पास मैथिल ग्रुप है वो यहाँ मूव करेगा, तो अब क्या हो जाएगा, इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। जैसे ही आप लोगों के पास ग्रुप की कमी हो जाएगी तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिमूवल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अपने Lp कार्बन को डोनेट करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप या फिर स्टेप थर्ड में हम देखते हैं, स्टेप थर्ड में अगर हम देखते हैं तो आप लोगों के पास बनता है फॉर्मेशन ऑफ पिनेकोलोन। लास्ट स्टेप है अपने पास मैकेनिज्म की, इसमें फॉर्मेशन हो जाती है पिनेकोलोन की। तो ये हम देखते हैं, ये आप लोगों के पास होता है कार्बोकैटाइन, यहाँ पे आप लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है।
ये CH3। जैसे ही ये इंटरमीडिएट ब्रिज वाला जो आप लोगों के पास इंटरमीडिएट से जो बना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपने पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हाइड्रोक्सिल के पास जो ऑक्सीजन है उसके पास Lp प्रेजेंट है। यहाँ पे कार्बन की क्या है अपने पास, वैलेंसी, यानी कि इस पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट करने के लिए जो ऑक्सीजन जो अपने पास Lp प्रेजेंट है उनका मूव यहाँ कर देगा। जैसे ही यह यहाँ मूव करता है तो हमारे पास एक फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे हमारे पास बनता है। जैसे ही हम यहाँ मूव करवाएंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये प्रोटॉन अपने पास रिमूवल शो कर देगा। जैसे ही ये रिमूवल शो कर देगा तो हमारे पास बन जाएगा पिनेकोलोन, जो हमारे पास इस रिएक्शन का लास्ट प्रोडक्ट, यानी कि हमारे पास क्या था, इसका प्रोडक्ट था। तो ये है रिएक्शन पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो क्या करते हैं, जो आप लोगों के पास इसमें जो यूज में लेते हैं कंपाउंड, यानी कि कौन सा रिएजेंट के साथ हम रिएक्शंस करवाएंगे, तो वो होता है आप लोगों के पास 1,2,3 यानी कि 1,2 आप लोगों के पास डायोल प्रेजेंट होना चाहिए। ये जो डायोल यानी कि अल्कोहल जो होता है उसको हम किस में चेंज करते हैं, कीटोन में चेंज करते हैं। किसके थ्रू, रीअरेंजमेंट के थ्रू। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, रिमूवल ऑफ H2O एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि हमने क्या किया है, यहाँ से अपने को पास H2SO4 यूज में लिया। H2SO4 ने क्या किया, H+ रिमूव किया है। जैसे ही H+ आया तो उसने ऑक्सीजन के साथ रिमूव करके आप लोगों के पास H2O जो आप लोगों के पास फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी ज़्यादा होने के कारण H2O को हमने रिमूवल किया, यहाँ से बनाया हमने कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिया ये जो कार्बोकेटाइन आप लोगों के पास बना है, इसका हम क्या करवाएंगे, ये जो मैथिल ग्रुप है उसका हम करवाएंगे इंसर्शन ऑफ इस वाले कार्बन के ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्बन की वैलेंसी फुलफिल नहीं है या फिर इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो जैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी को दूर करने के लिए जो आप लोगों के पास मैथिल ग्रुप है वो यहाँ मूव करेगा, तो ये बनेगा आप लोगों के पास ब्रिज कार्बोनियन इंटरमीडिएट। ये जो ब्रिज कार्बोनियन इंटरमीडिएट आप लोगों के पास लास्ट में बना, ये चेंज हो जाएगा लास्ट में अब पिनेकोलोन में। तो ये रिएक्शन पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके बाद में हम देखते हैं इसके यूजेज ऑफ डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ये आप लोगों का लास्ट है इसमें डाईहाइड्रिक एल्कोहल में कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल जो होता है उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल जो होता है हमने क्या लिया है इसमें, मेनली एथिलीन ग्लाइकोल लिया है। एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है उसको हम सॉल्वेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। यूजेज ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ कहाँ कहाँ होगा, फर्स्ट सॉल्वेंट के रूप में, किसी भी चीज़ को हम डिजोल्व करने के लिए, क्योंकि ये जो अल्कोहल है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किसी भी कंपाउंड को सॉल्वेंट, ये जो अगर आप लोगों के पास नेचर अगर इसका देखेंगे मैं, तो ये पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर का होने के कारण ये जो पोलर आप लोगों के पास सॉल्यूट होते हैं उनको सॉल्यूबल शो करता है। फर्स्ट हमने ये होता है इसमें सॉल्वेंट के रूप में यूज़ में। सेकेंड, इसमें हमने एक रिएक्शंस पढ़ी थी, हमने लिया था एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शंस करवाई थी हमने टरथेलिक एसिड के साथ। उस टरथेलिक एसिड का रिएक्शन करवाने पर हमारे पास बना था पॉलीएस्टर, यानी कि अपने पास बहुलक की फॉर्मेशन हुई थी। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेरेलिन या डेक्रोन जो आप लोगों के पास पॉलीमर जो आप लोगों के पास बहुलक होता है उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने हमारे पास यूज में आता है ये फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर हम इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से इसके पास, इसके अलावा अगर हम देखते हैं इसके यूजेज, तो ये बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन शो कर सकता है जो अदर जो कंपाउंड होते हैं वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल में नहीं दे सकते हैं। ये हो गया आप लोगों के पास एथिलीन ग्लाइकोल आप लोगों का कंप्लीट। नेक्स्ट जो आप लोगों का एल्कोहल जो चैप्टर है उसके हमने फर्स्ट पढ़ा था मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, नेक्स्ट लिया हमने उसके बाद में डाईहाइड्रिक एल्कोहल, और ये जो आप लोगों का चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में अपने पास क्या था, ओनली फॉर 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट थे, और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो ये हम नॉर्मली स्ट्रक्चर देखते हैं या फिर लोवेस्ट मेंबर देखते हैं इस वाले ग्रुप का जो आप लोगों के पास होता है, इसे हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये आता है आप लोगों के पास ग्लिसरॉल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में हमने क्या लिया था, CH2OH यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल, ये हमने लिया था
डाइहाइड्रिक अल्कोहल में। और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में तो हमने नॉर्मली चल रहा था कि जैसे भी हमने किसी भी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शंस करवाई थी, तो हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल में हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल होगा, यानी कि इसी की ये जो आप लोग ग्लिसरॉल जो है उसी की हम क्या देखेंगे, वही मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, और उसके बाद में इसकी कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो ये शो कर सकता है वो देखेंगे, इसके लास्ट इसमें यूजेस देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसकी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन हम बात करते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं इसको। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन यानी कि बनाने की विधियाँ या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कि ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल को हम कैसे बना सकते हैं। तो अपने पास होता है ट्राइग्लिसराइड, ये होता है आप लोगों के पास ट्राइग्लिसराइड, इसे बोलते हैं हम ट्राइग्लिसराइड। ये जो ट्राइग्लिसराइड होता है आप लोगों के पास, इसकी हम रिएक्शंस करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करवाने पर हमारे पास बनता है यहाँ पे, एक तो बनता है CS2OH, एक तो बनता है हमारे पास ग्लिसरॉल, नेक्स्ट बनता है हमारे पास सोडियम एसीटेट। जो हमारे पास ये जो रिएक्शंस होती है वो सैपोनिफिकेशन होती है ऑयल्स की, जो आप लोगों के पास साबुनीकरण जिसको हम बोलते हैं। ट्राइग्लिसराइड रहते हैं हम, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रोडक्ट्स में रिएक्शंस होती है। कैसे होगी ये रिएक्शंस, यहाँ पे अपने पास क्या है, आप लोगों के पास ये ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड से हमारे पास बनता है एक तो ग्लिसरॉल और एक बनता है सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो होगा, यहाँ से हम डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास आएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और जो कार्बोनिल ग्रुप जो होगा उस पर पॉजिटिव फॉर्म आएगा। जैसे ही हम यहाँ पे करवाएंगे डिसोसिएट इसको, तो ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है वो हाइड्रोजन यानी कि पॉजिटिव पार्ट से रिएक्शंस करेगा। तो यहाँ से हम डिसोसिएट करवाएंगे इसको सोडियम ऑक्साइड और H+, तो ये H+ रिएक्शंस करेगा इस ऑक्सीजन के साथ यानी कि नेगेटिव फॉर्म के साथ। और ये जो आप लोगों के पास जो आप लोगों के पास एसिल जो ग्रुप है वो रिएक्शंस करेगा इसमें सोडियम ऑक्साइड के साथ। तो हमारे पास बनेगा सोडियम एसीटेट प्लस ग्लिसरॉल। ये जो होता है आप लोगों के पास, ये जो रिएक्शंस होती है वो सैपोनिफिकेशन होती है यानी कि साबुनीकरण अभिक्रिया होती है ऑयल्स की। ये आप लोगों के पास ऑयल्स होता है, तेल या फिर ऑयल्स, उसका हमारे पास बनता है सैपोनिफिकेशन या साबुनीकरण के द्वारा ग्लिसरॉल। ये होती है इसकी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कि कौन कौन सी ये केमिकल रिएक्शन शो कर सकता है। केमिकल, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी इसकी मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लिसरॉल। तो इसकी केमिकल रिएक्शन जो है उसकी हम स्टडी कल करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ कि कौन कौन सी ये केमिकल रिएक्शंस देगा। तो हमारे पास ग्लिसरॉल जो होता है उसकी हमारे पास स्ट्रक्चर होती है, ये जो होता है वो ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल जो होता है आप लोगों के पास, इसमें दो प्रकार के अपने पास हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ये वाले जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये वाले दोनों क्या है आप लोगों के पास प्राइमरी, जबकि ये वाला जो आप लोगों के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो सेकेंडरी हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये वो दोनों आप लोगों के पास, ये जो ग्लिसरॉल होगा वो दोनों टाइप के रिएक्शंस देगा, जिसमें वो प्राइमरी अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन शो कर सकता है और एक सेकेंडरी अल्कोहल के रूप में भी रिएक्शन दे सकता है। तो यहाँ जो हम इसकी केमिकल रिएक्शन की जो स्टडी करेंगे वो दोनों टाइप से करेंगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो कौन कौन सी रिएक्शन दे सकता है और सेकेंडरी अल्कोहल कौन कौन सी रिएक्शन दे सकता है। इसके बाद जो हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।